वीडियो इसमें रिफ्लेक्शन का जो पहला लेक्चर था उसके आगे कंटिन्यूएशन है। इसमें न्यूमेरिकल पर्पस हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट को हम मतलब इसमें समझेंगे कैसे करना है क्या होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, देखो ये क्या है, एयर है, ये मीडियम है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर है मान लो। तो यहाँ से रे आएगी, अब ये रिफ्लेक्ट तो हो गई, जो पॉलिशिंग हटा दी, एंगल आ रही है, हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक टर्म होता है, एक होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, उसमें कंपैरिजन होगा वैक्यूम से। ठीक है, देखो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब जिसका भी तुम्हें निकालना हो ऊपर वैक्यूम कराएगा, नीचे जिसका निकालना है उसको रख दो, काम खत्म। हमेशा ऊपर वैक्यूम होगा अगर एब्सोल्यूट की बात की जाएगी। तो एब्सोल्यूट की बात की गई ना ये, तो एब्सोल्यूट में ऊपर क्या होगा, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में फिक्स है, कितनी है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो फिक्स है। बाकी स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में तुमको निकाल लोगे, ये तुमको दिया रहेगा। इन तीन में दो चीज़ दी रहेगी, एक तुमको पता हमेशा से अभी, या फिर ये देगा फिर ये देगा। अगर ये देगा तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे, अगर ये देगा तो ये निकाल लोगे। ठीक है, दो ही अननोन क्वांटिटी रहेगी, एक तुम्हें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फॉर एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए कुछ वैल्यू मैं निकाला हूँ, देखना एयर का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये है, वाटर का ये है, टर्पेंटाइल एंड ऑयल का ये है, क्राउन ग्लास का ये है, डायमंड का ये है। फॉर एग्जांपल क्राउन ग्लास की बात करें, क्राउन ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, 1.52, मतलब एन सी, क्राउन लिख लेंगे जैसे था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो ये एन एम होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। वैसे ही क्राउन की बात की गई है तो एन सी लिख देंगे, ये कितना दिया गया है, 1.52। इसका क्या मतलब, 1.52 इज इक्वल टू, हमें निकालना स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी क्राउन ग्लास में, ये निकालना मान लो क्वेश्चन आ गया, तो ये 1.52 दे के रखा है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है कितनी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। बचा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो तुम्हें निकालना, वो मान लो एक्स मान लो, एक्स कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू 3×10⁸ अपॉन 1.52, ये आंसर आ गया। ये क्या है तुम्हारा, स्पीड पता लग गया, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये स्पीड कितनी आएगी, ये स्पीड आएगी लगभग 1.4647 के आसपास 10⁸। अब स्पीड ऑफ लाइट जो कम हो गई, क्योंकि भाई मैक्सिमम स्पीड किस में, वैक्यूम में, और तुम इसमें ला रहे हो तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, क्योंकि देखो मीडियम चेंज है। भाई क्राउन ग्लास में आ रही है कहाँ से, एयर से, तो डेंस मीडियम में स्पीड कम होगी, वही आंसर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, ये कंसेप्ट हुआ क्राउन ग्लास से, जिससे हमने समझा कि अगर इन सब में स्पीड निकालनी हो, अगर एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया हो और हमें ऐसे अगर निकालना हो, तो उस मीडियम में स्पीड कैसे निकालनी, हम निकाल सकते हैं आराम से, हमें कोई समस्या नहीं होगी। ये था एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, समझना ध्यान से। एक होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझा चुका हूँ। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा आपको, आपको सीधे पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकालना रहेगा, ये हुआ पहला कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव, जैसे ये है ना तुम्हारा, कहाँ गया रिलेटिव में N21 लिख के आएगा, जो सब पढ़े थे। N2 क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, 1 आया, क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, अब ये उल्टा होता है वेलोसिटी के फॉर्म, v1/v2। अब सर आता कैसे, आइए देखते हैं। N2 क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, कुछ नहीं दिया तो वैक्यूम, तो N2 है तो क्या होगा, v/v c/v2 होगा। ये देखिए c/v2 हो गया, क्योंकि ये पढ़े हो, N2 मतलब एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, N1 क्या, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या हो जाएगा, c/v1। जब मतलब कैंसिल आउट करोगे तो क्या, v1/v2 बचेगा। देखो वही आ गया। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर रिलेट कर दिया, मतलब अगर रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, अगर ये सिर्फ 2 होता तो होता एब्सोल्यूट, अभी 1 भी है, मतलब इसका किसके रिस्पेक्ट में दिया गया, रिस्पेक्ट टू 1 दिया गया, N21। इसका मतलब क्या हुआ, N2/N1। देखो N21 था तो पहले 2 आया, तुमने 2 लिख दिया, 1 बाद में तो 1 को नीचे कर दिया। अब लेकिन वेलोसिटी की बात करोगे अपोजिट हो जाएगा, सीधी सी बात है, जो ज़्यादा जिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वेलोसिटी कम होगी। अब ये आता कहाँ से, देखो आता है यहाँ से, इसलिए हमने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया क्या, लेकिन प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, तो N21 क्या हुआ, v1/v2। इसका मतलब ये है, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमको पता लग जाएगा किसी भी मीडियम का, उनको डिवाइड करके हम रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी पता है दूसरी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था। ठीक है, अब ध्यान देना हमको, अब ध्यान हमको ये देना है इसके क्वेश्चंस करते कैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड में आएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। एक आएगा रिलेटिव, एक आएगा एब्सोल्यूट। अगर सॉरी एक एब्सोल्यूट आएगा, एक रिलेटिव आएगा, सही है। तो एब्सोल्यूट के बारे में बता दिया। एब्सोल्यूट अगर पूछेगा तो वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम,
वैक्यूम का तुमको पता है। एब्सोल्यूट अगर रिलेटिव पूछेगा तो n21, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो क्या करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तुरंत चेंज करके हम रिस्पेक्टिव आंसर निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।